नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने में कल की तेजी के बाद आज कमजोरी देखने को मिल रही है। M6 पर सोने का दाम फिर 52,000 के नीचे फिसल गए हैं। चांदी में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका में बड़े राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ी है, जिससे सोने चांदी को सपोर्ट भी मिला है। उधर घरेलू बाजार की बात करें तो गोल्ड बॉन्ड का नया इश्यू खुल रहा है। क्या दिवाली के मौके पर इसमें निवेश करना चाहिए, इस पर हमारा खास फोकस रहेगा। साथ ही सोने चांदी में रणनीति को भी समझेंगे। हमारे साथ CNBC टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, कोटक AMC के लक्ष्मी अय्यर हैं, ICICI प्रूडेंशियल AMC के चिंतन हरिया हैं, SMC कॉम्ट्रेड के वंदना भारती और एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या मौजूद हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और गोल्ड सिल्वर थोड़े सुस्ती के साथ ही आज ट्रेड हो रहे हैं। US इलेक्शन से पहले हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी और आशंका तो यही है कि शायद ये उतार चढ़ाव या कंसोलिडेशन आगे भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड जो कि सोमवार से इशू खुल रहा है, इसको लेकर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। लक्ष्मी नमस्कार, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस लेवल पर प्राइसेस अभी ट्रेड कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपका व्यू गोल्ड बॉन्ड पर क्या रहेगा? क्या इसमें निवेश करना चाहिए, क्या सजेशन होगा? चलिए निशा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात, जैसा बताते हैं से आप हमेशा हरदम पोर्टफोलियो में रखिएगा। और ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है एक बेहतरीन तरीका है जहां पे आप केवल ETF के द्वारा किया जा सकता है। इसमें आपको गोल्ड के रिटर्न्स के अलावा आपको एक फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है। और ये फेस्टिविटीज का मौका है, धनतेरस है, दिवाली है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए निवेश करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि जिनको लिक्विडिटी की आवश्यकता हो उनको शायद स्पेरिंगली यानी छोटा सा अमाउंट निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, कंप्लीट लॉक इन रहेगा। सीरीज 8 9 नवंबर से यहाँ पर शुरू हो रहा है। और जैसे लक्ष्मी कह रही हैं कि एक बात जो हम पहले भी यहाँ पर डिस्कस करते रहे हैं वो ये कि सोने के भाव तो ऊपर चढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो 2.5% पर एनम आप यहाँ पर कमाते हैं बाय ईयरली, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर हो जाता है। द ओनली ड्रॉबैक इज कि ये लॉक इन पीरियड यहाँ पर बहुत लंबा होता है, 8 साल का, और 5 साल से पहले आप इसे रिडीम नहीं कर सकते। चिंतन, गोल्ड बॉन्ड्स तो एक चीज यहाँ पर है, दूसरा है गोल्ड ETF, जहां पर भी इस साल में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं, भारतीय बाजारों में भी, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी। आप कहेंगे जिन लोगों को बहुत लंबे पीरियड के लिए यहाँ पर लॉक में नहीं रहना है अपना पैसा, वो ETF में यहाँ पर निवेश करने चाहिए? जी बिल्कुल, हमने ये देखा है कि बहुत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और जो ETF है ये एक बेहतरीन तरीके है निवेश करने के लिए गोल्ड में। जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी जिनके पास डीमैट फॉर्म में है उनकी लिक्विडिटी कम होती है एक्सचेंज पर थोड़े बहुत ट्रेड होते हैं, तो पूरा लॉक इन नहीं कहूंगा, 5 साल या 8 साल के लिए है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। पर अगर हम देखें तो गोल्ड ETF में जरूर लिक्विडिटी अच्छी है। और जो निवेशकों को शॉर्टर टर्म के लिए निवेश करना है और जिनको लंबी अवधि के लिए भी गोल्ड ETF यानी कि गोल्ड में अपना निवेश करना है, उनके लिए गोल्ड ETF एक अच्छा तरीका है। छोटे छोटे अमाउंट में भी आप निवेश कर सकते हो, 50 रुपए से 100 रुपए में भी आप निवेश कर सकते हो, और इकट्ठा करके लंबी अवधि में जो आपको मुनाफा हो सकता है गोल्ड में, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। चिंतन, जिस तरह का भरोसा इंडियंस का सोने पर है और जिस तरह का लगाव है, और हम हमेशा यहाँ पर सोना खरीदते भी रहते हैं, उस लिहाज से जिस तरह की वॉल्यूम्स हमने यहाँ पर गोल्ड ETFs में या डिजिटल गोल्ड में आते हुए देखी हैं, आप कहेंगे अभी भी काफी कम है? इवन एज हम देखते हैं कि ये न्यू एज प्रोडक्ट्स हैं, मिलेनियल्स इसमें पैसा भी लगाना चाहते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स अभी भी यहाँ पर नंबर्स छोटे हैं। जैसे कि हम देखते थे कि फिजिकल गोल्ड में बहुत निवेश होता था पहले, ये लॉकडाउन की वजह से, और जो डिजिटल तरीके हैं निवेश करने के वो अभी मिलेनियल्स में और यंग जनरेशन में काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो उनमें डेफिनेटली देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पर जो बड़ा पैसा होता है वो आमतौर पर जो लोग 40-45 इयर्स के ऊपर है उनके पास होता है, और वो आज भी शायद फिजिकल गोल्ड की तरफ उनका रुझान है। जैसे जैसे वो शिफ्ट होगा गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ, हम देखेंगे कि डिजिटल गोल्ड और फाइनेंशियल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में भी
आप बड़े निवेश देख सकते हैं। लक्ष्मी, हम हर दिवाली ये बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर सोना खरीदना चाहिए और कैसे हर साल यहाँ पर विकल्प बढ़ते चले जाते हैं। यूजली दिवाली के समय में सबसे बड़ा चंक हम यहाँ पर खरीदारी का सोने में देखते हैं, क्योंकि शादियों का सीजन भी इसी समय के आसपास होता है। तो नॉर्मली इस क्वार्टर में दिवाली के आसपास क्या रेंज हो जाती है खरीदारी की, और क्या आपने वो ब्रैकेट्स चेंज होते हुए देखे हैं कि लोग फिजिकल से थोड़ा हट के बाकी जो निवेश के विकल्प है वहां पर भी पैसा डाल रहे हैं? मनीषा, हम दो ट्रेंड यूजुअली देखते हैं दिवाली या फिर कोई ऐसे फेस्टिविटी के मौके के टाइम पे। एक तो थोड़ा सा जो रुझान है गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ जाता है, या माने एब्सोल्यूट एक्टिविटी जो हम ट्रैक करें मंथ ऑन मंथ, वहां पे थोड़ा सा गोल्ड ईटीएफ की इंडस्ट्री के आंकड़े अगर आप देखें तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। नेट सेल्स जाके जो इंडस्ट्री में परचेजेस लेस रिडम्पशंस होता है, वहां पे परचेजेस थोड़े बढ़ जाते हैं। वो भी हमने अंदाजा देखा हुआ है पिछले कुछ सालों में। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या लोग फिजिकल गोल्ड छोड़ के क्या ईटीएफ की तरफ आएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी जो सोना है जो आपको हाथ में दिखता है, हाथ में खरीदने की जो चाह होती है, वो आज भी हमारे इंडियन सेंटिमेंट्स में बहुत ही एंट्रेंच्ड है। तो उसको सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली हम ट्रेंड बढ़ता हुआ देखेंगे, और ये महीना हमको एक्सेप्शन नहीं दिख रहा है। हालांकि गोल्ड थोड़ा चढ़ चुका है, लेकिन पीक लेवल से डेफिनेटली नीचे है। तो हमारे हिसाब से नवंबर का महीना भी काफी मजबूत होना चाहिए गोल्ड ईटीएफ्स के लिए। चिंतन, अच्छा, प्राइसेस को लेकर आपका आउटलुक क्या है गोल्ड पर? क्योंकि यूएस इलेक्शन एक बड़ा इवेंट रहा है और उसके मद्देनजर हमने उतार चढ़ाव भी देखा है और अपने बेस से थोड़ा ऊपर आया भी है। अब आगे के लिए यहाँ से कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? तो अगर हम देखें सोने में गोल्ड में बहुत लंबा ट्रेंड होता है। 1960 से 1970 का एक दशक था जहाँ पे गोल्ड में 1960 से 1980 में बहुत बड़ी तेजी देखी गई थी। फिर 15-20 साल 2002 तक सोना फ्लैट रहा था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। 2000 से 2010 में वापस तेजी देखी गई थी। ये जनरली ऐसा होता है कि जब यूएस में ब्याज दरें कम होती है, अमेरिका में ब्याज दरें कम होती है और उनकी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाती है और वो डॉलर प्रिंटिंग ज्यादा करते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा, ज्यादा डॉलर्स मार्केट में जब आता है तब गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता है, गोल्ड प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता है। और आज भी हम देखें तो ऐसा एक माहौल बन रहा है कि 10 साल के बाद सोने के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उच्चतम स्तर पे है। तो अगले 5 साल 10 साल में अगर यूएस के ब्याज दर कम हुए और कम रहे और जो डॉलर लिक्विडिटी है वो अच्छी रही, तो सोने को वो सपोर्ट मिल सकता है, गोल्ड को वो सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ब्याज दरें कम होना एक बड़ा सपोर्ट मिल जाता है गोल्ड इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी बहुत है और निवेश के जो दूसरे तरीके हैं जैसे कि इक्विटी मार्केट्स यूएस में बहुत ऊपर है, बॉन्ड मार्केट्स में 0% रिटर्न मिल रहे हैं, तो जो गोल्ड है वो एक डिफॉल्ट चॉइस हो जाता है एडिशनल एलोकेशन के लिए इन्वेस्टर्स के लिए। गोल्ड एक्चुअली एक मेन स्ट्रीम में भी यहाँ पर बन के निकला है। और जैसे चिंतन आपने कहा कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें या स्टिमुलस की बात करें, जो हमने बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इस हफ्ते आता हुआ देखा है, यूरोप, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, और यूएस की तो बात यहाँ पर चल ही रही है, तो मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर और स्टिमुलस की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी, आप हमें हमेशा स्ट्रक्चरल बुल रन की यहाँ पर बात करते हैं और सोने की जो बुल रन है वो काफी सालों तक चलती है। जो करंट रन है ये आपको क्या लगता है कब तक जारी रह सकती है? और जब कोई अगर अब इस समय पे कोई निवेश यहाँ पर करना चाहे तो कितना लंबा समय उसे देखना चाहिए? देखिए, जैसे चिंतन ने कहा कि ब्याज दरें हर देश में घटती जा रही है। आपने ठीक ऑब्जर्व किया कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी 10 बेसिस पॉइंट कर दिया है उनका बेंचमार्क रेट। अब ब्याज दरें जीरो नहीं, नेगेटिव, अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़ दो तो ब्याज दरें एक्चुअली नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। तो और इसके अलावा हम एक और ट्रेंड देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड सेंट्रल बैंकर्स है उनकी बैलेंस शीट एक्सपैंड यानी बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब फाइनली जो एसेट रिफ्लेशन ट्रेड की हम बात करिए, फाइनली एसेट प्राइसेस को इन्फ्लेट करके रखिएगा, जिसकी वजह से गोल्ड में जो बुल रन की जो उम्मीद है हमारे हिसाब से वो बनी रहेगी। इंटरमिटेंट वोलेटिलिटी को अगर इन्वेस्टर नजरअंदाज करे तो मेरे हिसाब से लंबी अवधि के लिए, जब मैं लंबे की बात करती हूँ, कम से कम 5 साल के हिसाब से यहाँ पे भी आप सोना खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और हमारा ये मानना है जब तक आप फिक्स इनकम और इक्विटी पोर्टफोलियो में रखते हो तब तक आपको गोल्ड रखे रखना चाहिए, वहां से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए।
जी प्रथमेश, अगर स्ट्रैटेजी पर फोकस करें तो अभी तो लगभग 180 रुपए नीचे सोना ट्रेड कर रहा है, चांदी भी दबाव में ही है। रणनीति यहां से बनानी हो तो क्या सजेशन होगा? जब तुम्हें बाय साइड में रहना प्रेफरेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 52,400 तक के लिए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर डिप मिल रहा है तो 51,700 के आसपास बाय कर लेना चाहिए। 51,400 का स्टॉप लगा के ऊपर में करीब 52,400 के टारगेट के लिए बाय करके चलना चाहिए गोल्ड को। जी, तो ऑन डिप्स खरीदने की ही सलाह है, ये स्ट्रैटेजी है गोल्ड पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो बेस मेटल्स पर एक क्विक आउटलुक लेंगे, एग्री कमोडिटीज पर भी स्ट्रैटेजी को समझेंगे और साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे एक हॉट कमोडिटी। तो जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।